नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में प्रश्न संख्या 44 पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 44 में परिमिति के प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसके पहले हमने परिमिति की परिभाषा देखा था। परिमिति की जो परिभाषा है कि आयत की परिमिति है तो 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। वर्ग की परिमिति है 4 गुणे भुजा की लंबाई। या किसी भी आकृति की जो परिमिति ज्ञात करना है, जैसे बहुभुज की परिमिति ज्ञात करना है तो सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, ये सूत्र है। अब हम प्रश्न 44 में देखेंगे। पहला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को दुगनी करने पर उस आयत की परिमिति मूल आयत की परिमिति के कितनी गुनी होगी। यानी हमें मूल आयत की परिमिति कितनी गुनी होगी ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे, माना मूल आयत की लंबाई x सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई y सेंटीमीटर है। तो इसलिए इसकी जो मूल आयत की परिमिति होगी, मूल आयत की परिमिति का सूत्र हमें मालूम है, 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। अब लंबाई हमें मालूम है, चौड़ाई मालूम है, मान रख देंगे 2x + y सेंटीमीटर। हमें ये मालूम हो गया मूल आयत का। अब दूसरा है किसी आयत की, यानी जो नए आयत की है, यानी नए आयत की जो लंबाई है तो दुगनी है। क्या है? दुगनी करने पर, यानी नए आयत की जो लंबाई वो 2x तथा चौड़ाई 2y सेंटीमीटर है। तो नए आयत की परिमिति सूत्र मालूम है हमें, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ये मान रख देंगे हम, लंबाई जो है 2x और चौड़ाई जो है 2y। अब इसको हल करेंगे, 2 गुणे 2x + 2 गुणे 2y, 4x + 2 दूनी 4x + 2 दूनी 4y। हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4x + y सेंटीमीटर। ये मूल आयत की परिमिति हमें मिला 2x + y सेंटीमीटर, और नए आयत की जो हमें परिमिति मिली है वो है 4x + y सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे इस आधार पर प्रश्नानुसार नए आयत की परिमिति तथा मूल आयत की परिमिति का अनुपात, नए आयत की परिमिति तथा मूल आयत की परिमिति का जो अनुपात होगा वो 4x + y अनुपाते 2x + y। यानी ये जो आएगा 4x + y 2x + y, ये हमें है। अब इसको हल करेंगे तो x + y ये क्या हो गया? कट गया। तो हमें मिलेगा 4/2।
इसको भी हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2/1, यानी जो हमें मिला हुआ है वो क्या मिला, 2:1 मिला हुआ है। तो इस प्रकार उत्तर आएगा, उसकी दुगनी होगी। क्या होगी, दुगनी। तो उत्तर हम लिख देंगे, नहीं पड़ोस, हाँ, तो नए आयत की परिमिति मूल आयत की परिमिति की, मूल आयत की परिमिति की दुगनी होगी। कितना गुनी होगी, दुगनी होगी। तो ये हमने परिमिति ज्ञात किया। तो इस प्रकार हम जो है परिमिति ज्ञात करेंगे। अब बच्चों, प्रश्न संख्या 44 के जो अन्य प्रश्न हैं वो मैं आपको घर काम के लिए दे रहा हूँ, वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।